Assalamu alaikum. Okay, this is class 7 and today we are going to talk about English literature. Okay students, English literature में सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक मौजूद है वो है हमारा फर्स्ट प्रोस एंड दैट इज़ लाइट इन द नाइट। इस टॉपिक को हमने डिस्कस करना है। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आइए इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। लंदन इज़ अ मेजर कैपिटल सिटी। एट नाइट इट ग्लोज ब्राइटली लाइक मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ बिफोर द 1770s. London was much smaller than it is now. On cloudless moonlit nights, people would take advantage of the moonlight and go out to socialize. But night time in the city could be dangerous. You could trip, fall, and injure yourself. If you fell in the river, you could drown. You could be attacked or robbed by criminals or who roamed the streets. You could easily get lost. If people wanted to go out at night, they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. एक्चुअली बात कर रहे हैं 70s की कि 70s में लंदन सिटी कैसी थी। करेंगे आज के मुकाबले में लंदन 70s में बहुत ही छोटा शहर था और रात में निकलना बहुत ही आपके लिए ख़तरनाक था कि आप ख़ुद को इंजर्ड कर सकते थे, आप ड्रॉन हो सकते थे किसी भी रिवर में, आपके साथ कोई हादसा हो सकता था, कोई आपको ठग सकता था, आपके साथ आपका सामान छीना जा सकता था, इवन कि आप अपनी जान से जा सकते थे। तो अगर आपको 70s में इंग्लैंड में घर से रातों में बाहर निकलना होता था तो आप क्या करते थे, आप अपने साथ कोई मिसाल या टॉर्च लेकर निकला करते थे। और अगर आप रिच थे तो आप अपने साथ अपना एक सर्वेंट लेके घूमते थे जो कि उसको क्या करता था, कैरी करता था। देयर वर मैनी लिंक्स हु वुड फॉर अ स्मॉल फी होल्ड अ बर्निंग टॉर्च और लैम्प अहेड ऑफ पीपल so that they could see the way through the dark streets. Some of these link boys were dishonest and would rob the people who had employed them and then run off and leave them in the dark. कह रहे हैं कि देयर वर मैनी लिंक बॉयज़ हु वुड फॉर अ स्मॉल फ़ी, कुछ लोग थोड़े थोड़े पैसों के लिए क्या करते थे, लोगों के साथ वो लैंप या वो मिसाल पकड़ कर चला करते थे, उसके उनको कुछ पैसे मिल जाया करते थे। बाय द अर्ली 70s, बिजी सिटीज़ लाइक लंदन एंड पेरिस हैड स्ट्रीट लैम्प्स इन सम एरियाज़। कुछ इलाकों में कुछ स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाती थी। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, the first street lamps were actually lights placed in the windows of house. Police enforced a law that said every house had to have a lamp burning in the window. शुरू में वो लैम्प्स कैसे लोगों ने अपनी घर की विंडोज़ में, खिड़कियों में लगाना शुरू किया और पुलिस ने एक लॉ इन्फोर्स कर दिया कि सब ने अपने घरों की विंडोज़ पे क्या करने हैं, वो लैम्प्स लगाने हैं। If the lamp went out, people would have to get up to relight it or face being fined. Some people started to offer their services as lamp lighters. In return for payment, lamp lighters would put up a lamp outside the house and make sure it was it. The street lamps reassured people and made them feel safer. The authorities realized the benefits they brought and took over the installation and maintenance of them. All over Europe, the use of lampposts grew. In the 70s, the London grew rapidly and became the world center of trade, manufacturing and fashion. Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining in the नाइट। अच्छा, फिर 70s में ही लंदन बड़ी जल्दी से तरक्की की तरफ बढ़ने लगा, तरक्की हासिल करने लगा और बड़ी जल्दी मैन्युफैक्चरिंग, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई, फैशन में आगे बढ़ने लगा। बाय द लेट 70s, लंदन हैड सो मैनी स्ट्रीट लैम्प्स दैट विजिटर्स टू द सिटी वर अमेज्ड बाय दैम। द लैम्प्स वर फ्यूल्ड बाय वैक्स और ऑयल। अच्छा, फिर लेट 70s में ही बड़ी जल्दी से जबकि वो पुलिस ने लॉ इन्फोर्स किया तो लोगों ने बड़ी जल्दी लैम्प्स को अपनी विंडोज़ पर लगाना शुरू कर दिया। और वो लैम्प चलते कैसे थे, ऑयल के ज़रिए या फिर वैक्स के ज़रिए, वो मोम के ज़रिए वो लैम्प्स चला करते थे। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज लैम्प लाइटर्स बिकॉज ईच लैम्प हैड इट टू बी लेड बाय हैंड एवरी इवनिंग। अच्छा, इसके ज़रिए हुआ क्या, लोगों के लिए रोज़गार पैदा हुआ।
कि कुछ लोग थोड़े थोड़े पैसे लेकर क्या किया करते थे, वो इन लैम्प्स को लाइट किया करते थे, क्योंकि हर शाम उस लैम्प को चलाना पड़ता था और उस लैम्प को चलाने के लिए लोग दरकार होते थे, तो वो लोग क्या करते थे, वो लैम्प चलाया करते थे। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन द 70s wrote in his diary, as it was quite dark when I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up. The bright lamps made the city seem exciting and lively. The lamps are so near each other that even on the most ordinary and common nights, the city has appearance of festival illumination. हुआ क्या, जैसे हम कराची को कहते हैं, कराची से स्ट्रीट ऑफ लाइट्स के रातों में आप जब देखें तो कराची चारों तरफ से रोशन हुआ होता है, रेस्टोरेंट्स हैं, रेस्टोरेंट्स की लाइटिंग्स हैं डिफरेंट, और स्ट्रीट लाइट्स हैं, लोगों के घर में लाइट्स चल रही हैं बनिस्बत गांव देहातों के, विलेजेस के। इसी तरह से उस वक्त लंदन को भी इसी तरह से कराची की तरह क्या कहा जाने लगा, स्ट्रीट ऑफ लाइट्स के। वो पुलिस ने लॉ इन्फोर्स किया तो सबके घरों में वो लैंप्स चल गए और सब लोगों ने अपने साथ साथ कुछ लोगों को जॉब पे अपॉइंट किया कि वो लोग क्या किया करते थे, अगर गली है तो पूरी गली के लैंप्स को लाइट किया करते थे। लोगों ने अपने घरों पे मुलाजिम रख लिए, वो पूरे घर के तमाम लैंप्स को शाम में लाइट किया करते थे। तो वो पूरा शहर जो कि पहले खौफ व हिरास में मुब्तला था, चोरियां डकैतियां उरूज पर थीं, लोगों के एक्सीडेंट्स हो जाया करते थे, कोई चलते चलते कहीं गिर जाया करता था गड्ढे में, कोई किसी लेक में। लेकिन अब वो शहर इतना रोशन होने लगा कि वो ऐसा लगता था कि कोई फेस्टिवल चल रहा है। द लैम्प लाइटर्स क्विकली बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूड पार्ट ऑफ सोसाइटी। वो जो लैम्प लाइटर्स हैं उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस हो गई, देखते ही देखते उनकी बड़ी अहमियत हो गई और लोग उनको बड़ी अहमियत देने लगे, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहे थे। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्यूनिटीज़। दे वुड टॉक द सेम रूट ट्वाइस अ डे, एंड एज दे चेक क्लीन फिक्स लिट or put out the lights, they would notice what was going on around them. Many lamplighters helped to make their routes safer. Their job required energy, strength, agility, and reliability. They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length, light tens of lamps in the evening, and put them all out again in the morning. Many lamplighters were pleased to be guardians in their communities, and often the job would be pleased on for parent to child. अच्छा बेटा, जैसे कि हमने पढ़ा कि लोगों के लिए एक रोज़गार पैदा हो गया, कि लोगों को वो जॉब मिल गई कि उनको थोड़े थोड़े पैसे मिला करते थे, वो उन पैसों के ज़रिए क्या किया करते थे, ये लैंप्स लाइट किया करते थे, चलाया करते थे। अच्छा, अब ये लैंप्स चलाने के लिए उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। शाम के वक्त चूँकि तमाम लैंप्स बंद होते थे तो उनको अपने रूट्स बड़े सेफ़ रखने पड़ते थे, कि वो अगर ऐसे वक्त पे आ रहे हैं जबकि अंधेरा है तो उस वक्त उन्होंने अपने आप को बड़े सेफ़ तरीके से लेके आना है। फिर उन्होंने वो तमाम लैंप्स की सफाई भी करनी है। अगर कुछ जस्ट लाइक लैंटर्न चलाते हैं, उसकी जो विक है उसको ट्रिम करना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो आया उसको सही प्रॉपर वे में ट्रिम किया है या नहीं किया, तमाम लैंप्स की सफाई सुथराई कैसी है, उनको वक्त पर चलाया जा रहा है नहीं चलाया जा रहा है, लैंप्स में ऑयल कितना रखा जा रहा है। तो जो लोगों ने लैंप लाइटर्स रखे थे उनको भी बड़ा भरोसेमंद बनना पड़ा कि आया किसी शख्स को रखें तो भरोसे वाला आदमी तो है, ऐसा तो नहीं कि वो एक ही दिन में इतना ऑयल यूज़ कर रहा है कि अब वो ऑयल की कमी पैदा हो गई, पैसे बहुत ज़्यादा लगने लगे। तो इन तमाम बातों का भी ख्याल रखना पड़ा। The lamp posts of London were designed with a bar sticking out on either side at the top so that the lamplighter could safely rest his ladder on them. Lamplighters could moved quickly, carrying their ladder and going up and down it hundreds of times a day. The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamplighters. When gas lamps started to be used from 1805 onwards. अच्छा, फिर 18th century में क्या हुआ, गैस लैम्प्स यूज़ करने लगे। They changed the work of the lamplighters. The gas lamps were much quicker to light and did not require lots of the work like the oil lamps, such as changing the smelly oil and replacing and trimming wicks. Some of the lamplighters felt their job wasn't the same anymore. Charles Dickens captured his feeling in the story The Lamplighters, when on character talks about the changing from oil to gas. 18th सेंचुरी में जब गैस लैम्प्स आए तो ये आसान हो गया।
क्योंकि वो बार बार ऑयल चेंज करना, वैक्स चेंज करना, ऑयल डालना, वैक्स डालना, सफाई करना, वो एक लेंदी काम था। और वो लोग भी जो ये काम कर रहे थे, काम कर कर के थक चुके थे कि क्या रोज़ हम एक ही काम कर रहे हैं। तो अब ये जो गैस लैंप्स है ना, ये लोगों के लिए आसान हो गया काम। सफाई भी नहीं करनी, कोई ऑयल चेंज नहीं करना, आपने गैस ऑन करनी है, दैन वो चल जाना है। इट इज़ जस्ट लाइक लैंटर्न्स, गैस लैंटर्न्स। ये यहाँ पर भी हमारे पास हमारे घरों में एक वक्त पे मौजूद हुआ करते थे। I foresee in this the breaking up of our profession. There's no more going to rounds to trim by daylight, no more dribbling down of the oil on the heads and bonnets of ladies and gentlemen when one feels it in spirits, and any low fellow can light a gas lamp. अब आपको कोई किसी ख़ास आदमी को लैंप जलाने के लिए रखने की ज़रूरत नहीं है। गैस लैंप कोई भी जला सकता था। गैस लैंप्स वर बेटर देन ऑयल लैंप्स। गैस लैंप तो जाहिर सी बात है बेटर थे in many ways, बहुत सी तरह से। Although a big issue with them was that every now and again one would blow up. Over time, gas lamps replaced oil lamps. Later, with the invention of electricity, gas lamps were replaced by the electric lamps, which now dominate modern streets. Today, there are still 1500 gas lamps in London. आज के दौर में भी तकरीबन 1500 के करीब क्या कहते हैं कि गैस लैम्प्स यूज़ होते हैं। 5 पीपल्स आर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट दैम। लोगों को रखा जाता है उनको ऑपरेट करने के लिए। दे लाइट दैम एवरी इवनिंग एंड पुट दैम आउट एवरी मॉर्निंग। हर शाम को जलाते हैं, हर सुबह को उसको बंद करते हैं। दीज लाइट्स आर केयरफुली लुक्ड आफ्टर बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ सिटीज़ हिस्ट्री। इनको ख़ास तौर पर उन्होंने अब क्यों रख लिया है हिस्ट्री के तौर पर, कि एक वक्त ऐसा था कि पुलिस ने एक लॉ इन्फोर्स किया, सब ने अपने घरों पे लैंप्स लगा लिए, तो यादगार के तौर पर उन्होंने अब भी रखा हुआ है और उनकी बड़ी देखभाल की जाती है। कैंगस्टन पैलेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन. It is lined with great old buildings and is it entirely by gas lamps. There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. तो बेटा ये हमारा टॉपिक था, हमारी स्टोरी थी जो कि हमारे लिए जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। इससे रिलेटेड हमने काम करना है जो कि नेक्स्ट हम लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आया क्या काम है, कैसा है, कब करना है, और हम इसको देन स्टेप बाय स्टेप कॉपी डाउन करेंगे। उस वक्त तक बेटा आपने इस चैप्टर को, इस प्रोज को थॉरली रीड आउट करना है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आपने कॉपी डाउन करना है और आपने उनको याद करना है।